हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे परागण क्रिया, जिसमें हमने स्वपरागण और उसके अनुकूलन पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे पर परागण। पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन, क्या होता है पर परागण? देखिए, जब किसी एक पादप के पुष्प से पराग कण निकलकर किसी माध्यम द्वारा उसी जाति के दूसरे पादप पर स्थित पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे पर परागण कहा जाता है। यानी कि परागण की क्रिया दो पादपों के मध्य होती है। परागण की क्रिया दो पादपों के मध्य होती है तो क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। यानी कि एक पादप के पुष्प से पराग कण निकलकर किसी माध्यम के द्वारा, वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, अन्य किसी जंतु के द्वारा उसी जाति के दूसरे पादप पर स्थित पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? पर परागण कहा जाता है। जब एक पादप के पुष्प से पराग कण निकलकर पराग कण किसी माध्यम द्वारा उसी जाति के दूसरे पादप पर स्थित पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो तो उसे पर परागण कहते हैं। पर परागण कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक पादप के पुष्प से पराग कण किसी माध्यम के द्वारा उसी जाति के दूसरे पादप पर स्थित पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। यानी कि यह क्रिया जो होती है वो पर परागण कहलाती है, ठीक है। स्वयुग्मन क्या था? यानी कि परागण की क्रिया एक ही पुष्प में होती है। यानी कि एक पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वो स्वयुग्मन कहलाता है। इसी प्रकार से एक पादप के पुष्प से पराग कण निकलकर उसी पादप पर स्थित पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। और एक पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी जाति के दूसरे पादप पर स्थित पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे पर परागण कहा जाता है। अब हम देखते हैं पर परागण के अनुकूलन। पर परागण के अनुकूलन, ऐसी स्थितियां जिसके अंदर पर परागण होने की संभावनाएं बढ़ जाती है इसे पर परागण के अनुकूलन कहती है। यानी कि जिसके अंदर स्व परागण रुक जाता है, ऐसी स्थितियां या ऐसी युक्तियां जिसके अंदर स्व परागण रुक जाता है और ऐसी स्थिति में पर परागण की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो कौन कौन सी स्थितियां होती हैं? नंबर 1, एक लिंगता। एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी क्या होती है? जब एक
पादप पर उपस्थित समस्त पुष्प एक लिंगी हो, समस्त पुष्प एक लिंगी हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर पर परागण ही होता है। यानी कि एक पादप पर जितने भी पुष्प हो उन पुष्प एक लिंगी हो, यानी कि उसके अंदर या तो मादा जननांग हो या उसके अंदर नर जननांग हो। ऐसी स्थिति के अंदर स्व परागण अवरुद्ध हो जाता है, स्व परागण हो नहीं सकता, और ऐसी स्थिति के अंदर कौन सा परागण होता है? पर परागण होता है। तो ये पर परागण का अनुकूलन है। अगर एक पादप पर एक लिंगी पुष्प दोनों प्रकार के हो, एक लिंगी पुष्प दोनों प्रकार के हो, यानी कि स्त्री केसरी पुष्प भी हो और पुंकेसरी पुष्प भी हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर सजात पुष्पी परागण हो सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर सजात पुष्पी परागण हो सकता है। लेकिन एक पादप पर सभी एक लिंगी पुष्प एक ही प्रकार के हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर पर परागण ही होता है, यानी कि ये पर परागण का अनुकूलन होता है। एक पादप पर पाए जाने वाले सभी पुष्प एक लिंगी हो, सभी पुष्प एक लिंगी हो, तो ऐसी स्थिति में पर परागण ही होता है। ऐसी स्थिति में पर परागण ही होता है। ठीक है, यहाँ दूसरी बात इसमें ये लिख लेते हैं, एक पादप पर यदि दोनों प्रकार के एक लिंगी, दोनों प्रकार के एक लिंगी पुष्प हो, एक लिंगी पुष्प हो, तो सजात पुष्पी परागण होता है। तो सजात पुष्पी परागण होता है जो स्वपरागण है। ठीक है, यानी कि एक पादप पर सभी पुष्प एक ही प्रकार के एक लिंगी हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर पर परागण होता है। ये पर परागण का अनुकूलन है। नंबर 2, स्वबंध्यता। स्वबंध्यता सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होता है? देखिए, स्वबंध्यता, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अनुकूलता होने पर भी अंकुरण नहीं होता है, ये स्थिति क्या कहलाती है? स्वबंध्यता कहलाती है। यानी कि एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर सकते हैं, यानी कि गिरने के अनुकूलन हो सकता है, लेकिन गिरने के उपरांत भी ये परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं होते। ये स्थिति क्या कहलाती है? स्वबंध्यता कहलाती है। यह स्थिति स्वबंध्यता कहलाती है, और ऐसी स्थिति के अंदर पर परागण ही होता है। यह पर परागण का अनुकूलन है। यानी कि एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं या गिर सकते हैं, लेकिन उस पुष्प की वर्तिकाग्र पर उस पुष्प के परागकण अंकुरित नहीं होते। ये स्थिति क्या कहलाती है? स्वबंध्यता कहलाती है, और ये पर परागण का अनुकूलन है। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र
पर अनुकूलता होने पर भी अंकुरण नहीं होता, अंकुरण नहीं होता, इसे नहीं होता है, इसे स्वबंध्यता कहते हैं, इसे स्वबंध्यता कहते हैं। और ये परपरागण का अनुकूलन है, यह परपरागण का अनुकूलन है। तो स्वबंध्यता जो होती है वो परपरागण का अनुकूलन होती है, क्योंकि इसके अंदर स्वपरागण जो होता है वो रुक जाता है, ठीक है ना। स्वबंध्यता के अंदर स्वपरागण जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, स्वपरागण नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति के अंदर परपरागण ही होता है। नंबर 3, भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता क्या होती है भिन्न काल पक्वता? तो देखिए, भिन्न काल पक्वता के अंदर जब द्विलिंगी पुष्प के अंदर पुमंग और जयांग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं तो इसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। यानी कि द्विलिंगी पुष्प के अंदर पुमंग और जयांग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं तो ये क्या कहलाती है? भिन्न काल पक्वता कहलाती हैं। और ये परपरागण का अनुकूलन है। ये दो प्रकार से होती हैं, एक होती है पुपूर्वता और एक होती है स्त्री पूर्वता। पुपूर्वता का मतलब हुआ कि जब परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाता है, यानी कि परागकोश से जब परागकण निकलते हैं उस समय जायांग परिपक्व नहीं होता, यानी कि वर्तिकाग्र ग्राही नहीं होती। ऐसी स्थिति के अंदर वे परागकण जो परागकोश से निकले हैं वो किसी दूसरी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं और वहीं अंकुरित होते हैं। तो ये क्या स्थिति क्या कहलाती है? ये स्थिति जो होती है वो पुपूर्वता कहलाती है। इसके अंदर परागकोश पहले परिपक्व होता है वर्तिकाग्र से, ठीक है ना, तो ये पुपूर्वता कहलाती है। इसी प्रकार से स्त्री पूर्वता के अंदर यानी कि इसमें वर्तिकाग्र यानी कि जायांग पहले परिपक्व हो जाता है पुमंग से यानी कि परागकोश से। ऐसी स्थिति के अंदर उस पुष्प के परागकण नहीं बनते और उस समय वर्तिकाग्र ग्राही हो जाती है तो इस पर किसी उसी जाति के दूसरे पादप के परागकण गिरकर अंकुरित हो जाते हैं। तो कौन सी परागण क्रिया हो जाती है? परपरागण हो जाता है। तो भिन्न काल पक्वता जो होती है ये परपरागण का अनुकूलन है, परपरागण का अनुकूलन है। कैसे? देखिए, जब एक द्विलिंगी पुष्प एक द्विलिंगी पुष्प में पुमंग व जायांग अलग अलग समय या भिन्न भिन्न समय अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, परिपक्व होते हैं, इसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। इसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। इसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। कैसे? जब परागकोश से परागकण निकलते हैं उस समय वर्तिकाग्र ग्राही नहीं होती और जब वर्तिकाग्र ग्राही होती हैं उस समय परागकोश से परागकण नहीं बनते। तो ये दोनों स्थितियां जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? भिन्न काल पक्वता कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पुपूर्वता, जब परागकोश
वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होता है, पहले परिपक्व होता है, इसे पूर्वता कहते हैं, इसे पूर्वता, इसे पूर्वता कहते हैं। और ये पर परागण का अनुकूलन है। नंबर 2, स्त्री पूर्वता, जब वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व होती है, पहले परिपक्व होती है, इसे स्त्री पूर्वता कहते हैं, इसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। भिन्न काल पक्वता पर परागण का अनुकूलन है। 4 नंबर पर परागण का अनुकूलन अवरुद्ध परागणता, अवरुद्ध परागणता, या ऐसे कहते हैं हर्कोगैमी, हर्कोगैमी। अवरुद्ध परागणता या हर्कोगैमी क्या होती है कि जब द्विलिंगी पुष्प के अंदर परागकोश और वर्तिकाग्र के मध्य किसी प्रकार की भौतिक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, किसी प्रकार की संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाता है और इस कारण स्वपरागण नहीं हो सकता, तो ये स्थिति क्या कहलाती है? ये क्रिया जो होती है अवरुद्ध परागणता कहलाती है, हर्कोगैमी कहलाती है। यानी कि परागकोश और वर्तिकाग्र के मध्य किसी प्रकार की संरचनात्मक बाधा उत्पन्न हो जाती है और जिस कारण स्वपरागण नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति के अंदर पर परागण ही होता है और ये हर्कोगैमी कहलाती है। ये जो होती है क्या कहलाती है? हर्कोगैमी कहलाती है। और ये पर परागण का अनुकूलन है कि जब द्विलिंगी पुष्प में, द्विलिंगी पुष्प में परागकोश व वर्तिकाग्र के मध्य संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, संरचनात्मक अवरोध बन जाता है, इसे हर्कोगैमी कहते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर स्वपरागण नहीं हो सकता और ऐसी स्थिति के अंदर पर परागण ही होता है। किस प्रकार का संरचनात्मक अवरोध होता है वर्तिकाग्र और परागकोश के मध्य? देखिए, या तो परागकोश के अंदर जब स्फुटन होता है तब परागकण जो होते हैं वो दूर दूर गिर जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर वो परागकण जो होते हैं उस पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं गिर पाती। तो इस प्रकार का संरचनात्मक अवरोध हो जाता है कि परागकोश इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं ताकि जब परागकोश का स्फुटन होता है तो परागकण जो होते हैं वो दूर दूर गिर जाते हैं, तो वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाती। दूसरी स्थिति यानी कि परागकोश और वर्तिकाग्र के मध्य इस प्रकार की कोई संरचना आ जाती है जिसके कारण परागकोश से निकले परागकण उस पुष्प की वर्तिकाग्र तक नहीं पहुँच पाते, तो ये स्थिति क्या कहलाती है? हर्कोगैमी कहलाती है। और ये पर परागण का अनुकूलन है। यह पर परागण का अनुकूलन है, यानी कि ऐसी स्थिति के अंदर स्वपरागण रुक जाता है। 5 नंबर पर परागण का अनुकूलन विषम वर्तिकात्व, विषम वर्तिकात्व
क्या होती है विषमवर्तिकात्व? देखिए, विषमवर्तिकात्व का मतलब होता है जब द्विलिंगी पुष्प के अंदर पूतंतु और वर्तिका की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। पूतंतु की अगर लंबाई होती है तो उस परागकोश की स्थिति निर्भर करती है। इसी प्रकार से वर्तिका की लंबाई होती है जो वर्तिकाग्र की स्थिति को निर्धारित करती है। इसी प्रकार से पूतंतु और वर्तिका की लंबाई अगर भिन्न भिन्न होती है, ऐसी स्थिति को विषमवर्तिकात्व कहते हैं। अगर पूतंतु की लंबाई वर्तिका से अधिक होती है तो परागकोश जो होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और वर्तिकाग्र जो है वो नीचे रह जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर स्वपरागण नहीं हो सकता। अगर इसमें वर्तिका की लंबाई पूतंतु से अधिक हो तो वर्तिकाग्र ऊपर चला जाता है और परागकोश नीचे रह जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर जब परागकोश का स्फुटन होता है तो परागकण जो होते हैं उस पुष्प की वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये स्थिति क्या कहलाती है? विषमवर्तिकात्व कहलाती है, यानी कि पूतंतु और वर्तिका की लंबाई का भिन्न भिन्न होना क्या कहलाता है? विषमवर्तिकात्व कहलाता है। ऐसी स्थिति में स्वपरागण अवरुद्ध हो जाता है, स्वपरागण रुक जाता है और ये पर परागण का अनुकूलन होता है। देखिए, जब द्विलिंगी पुष्प में पूतंतु एवं वर्तिका की लंबाई भिन्न भिन्न हो तो इसे विषमवर्तिकात्व कहते हैं। इसे विषमवर्तिकात्व कहते हैं। ऐसी स्थिति में स्वपरागण अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए यह पर परागण का अनुकूलन है। इसलिए यह पर परागण का अनुकूलन है।